अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएच टीवी फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने दो पिछली वीडियो देखी हैं उनमें काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ होगा। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी मोबाइल से, लेकिन अब मैं लैपटॉप से अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन भी बेहतर नज़र आए और बेहतर तरीके से आप सवालों को समझ सकें और देख सकें। तो अपने देखने और सुनने वालों से हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को आगे लोगों तक भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें हम वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज की ये तीसरी वीडियो यानी तीसरा जो टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 जो है वो शेयर करेंगे और टॉपिक का नाम है जी क्रॉसिंग राइट प्रायोरिटी। इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन मोस्टली राइट बिफोर लेफ्ट वाले होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से मौक़ों पे द व्हीकल मूविंग ऑन द राइट डज नॉट हैव प्रायोरिटी। मतलब उसका यहाँ मतलब है कि किस मौके पे राइट से आने वाली व्हीकल जो है उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। नॉर्मल जो भी आपके राइट से आ रहा था आप उसको रास्ता देते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ कोई ट्रैफिक का इशारा साइन नहीं होता तो वहाँ रूल लागू होता है राइट बिफोर लेफ़्ट, यानी राइट वाला लेफ़्ट से पहले जाएगा। लेकिन जब आप मोटरवे में दाखिल होते हैं ना तो आपको पता है एक लाइन मिलती है जहाँ आप गाड़ी तेज़ दौड़ाते हैं और फिर मोटरवे में एंटर हो जाती है। तब आप राइट से एंटर होते हैं ना, यूरोप पूरे में राइट से हम एंटर होते हैं, तो आपका वहाँ राइट नहीं होता, यानी मोटरवे के अंदर जो है वो उसको ऊपर फ़र्ज़ नहीं है उसने आपको रास्ता देना, आपने रास्ता लेना है स्पीड दे के। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट आता है व्हेन एंटरिंग एन एक्सप्रेस वे, जब आप एक्सप्रेस वे पे या मोटरवे पे दाखिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट द व्हीकल मूविंग फ्रॉम द राइट हैव प्रायोरिटी। फिर वही पूछ रहा है कि कौन से केसेस में जो व्हीकल है राइट से मूव कर रही है उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो किस मौके पे ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है कि जब जो है आप क्या करते हैं, when city buses are moving in the road it is going to enter नहीं, when train or tramway vehicle are moving in the road it is going to enter or cross। हाँ, ये आंसर इसका आएगा नंबर 2। फ़र्ज़ करें आप राइट से आ रहे हैं लेकिन अगर आगे ट्रेन या ट्राम व्हीकल जो है मूव कर रही है इन द रोड इट इज़ गोइंग टू एंटर आर क्रॉस, मतलब यहाँ तो ट्रेन वहाँ से गुजर रही है या क्रॉस कर रही है। यानी इन शॉर्ट यहाँ बताया जा रहा है कि आप राइट से आ रहे हैं, आपको रास्ता देना होता है एज ए कार ड्राइवर या एज ए ट्रक ड्राइवर, कोई भी जा रहा है रोड पे तो आप राइट से आ रहे हैं वो आपको रास्ता देगा। लेकिन अगर आप राइट से आ रहे हैं लेकिन आगे जो रोड है वहाँ से ट्रेन गुजर रही है या ट्राम, और ये भी ज़हन में रखें ट्रेन और ट्राम जो है मतलब जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं जो आपकी ट्रेनें हैं मतलब मुख्तलिफ किस्म की जैसे होती हैं ना, हर मुल्क में ट्रेन होती है, एक तेज़ रफ्तार, एक स्लो, एक शहर के अंदर चलने वाली। तो उस वो जब गुजरी होती है फिर वहाँ राइट बिफोर लेफ्ट वाला रूल नहीं होता क्योंकि ट्रेन की हमेशा हर जगह बढ़तरी होती है, उसकी प्रायोरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टू विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन में विदाउट ट्रैफिक साइन, मतलब बगैर ट्रैफिक साइन के और ट्रैफिक लाइट के अप्लाई द रूल ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम द राइट। अब देखें वो बात आ गई ना राइट बिफोर लेफ्ट वाली, यानी वो कहता है कौन सी ऐसी जगह है, पोजीशन है जहाँ पे अगर साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई लाइट नहीं है और कोई बोर्ड नहीं है कि किसका राइट है, तो वहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो ये रूल लागू होता है कि राइट वाला पहला जाएगा। तो हमेशा याद रखें ये क्रॉस रोड पे होता है, मतलब अगर आप जा रहे हैं एक रोड पे, राइट लेफ्ट से रोड ही नहीं आ रहा, वहाँ राइट बिफोर तो नहीं अप्लाई होगा ना। ये रूल जो है हमेशा चौक में अप्लाई होता है और चौक में भी उसमें जहाँ पे कोई इशारा साइन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द व्हीकल मूविंग ऑन द राइट डज नॉट हैव प्रायोरिटी। कौन से केसेस में अगर गाड़ी राइट से आ रही हो तो उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। ये भी वही आंसर है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, वहाँ हमने किया था व्हेन एंटरिंग एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे वही है
देखें एक्सप्रेस वे और मोटरवे में यही फ़र्क है कि एक्सप्रेस वे होता है तेज़ शहर से बाहर वाला रोड, और मोटरवे जो है वो सबसे तेज़ वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आता है। जब भी आप मोटरवे में या एक्सप्रेस वे में दाखिल होते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है गाड़ी दौड़ाने के लिए, फिर आप दाखिल होते हैं तो वो राइट वाली लाइन होती है ना, तो वहाँ पे आपका राइट नहीं होता, आपने स्पीड दे के रास्ता लेना होता है। आगे जी क्वेश्चन जो है वो एक तस्वीर वाला आ गया है, और वो कह रहा है यू आर ड्राइविंग द रेड कन्वर्टाइबल। ये जो रेड वाला कन्वर्टाइबल यानी कि एक डाइक जैसे ओपन जीप टाइप, क्या होता है ये, स्पोर्ट्स कार जैसे है या जिस तरह भी। द ब्लू कार इज़ कमिंग एट ए हाई स्पीड। ये ब्लू वाला तेज़ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आप करेंगे, अब नॉर्मल अगर देखा जाए तो ब्लू व्हीकल ने आपको रास्ता देना है, ये जो येलो वाला है ना उसने रास्ता देना है। उसके राइट से कौन आ रहा है, ब्लू वाला, और ब्लू के राइट से कौन आ रहा है, हमारे। लेकिन वो कह रहा है कि ब्लू वाला तेज़ आ रहा है। अब यहाँ उसका मतलब सवाल का ये है कि बाज़ दफ़ा आपका राइट होता है लेकिन उसके बावजूद आपको अपना राइट दूसरे को देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप राइट लेंगे हो सकता है आपका इसके साथ एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे इसका आता है आंसर नंबर जो है वो 2 आता है कि आपने फिर भी स्टॉप के लिए रेडी रहना है। यू शुड बी रेडी टू स्टॉप बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये मुमकिन है डैट योर राइट ऑफ वे मे बी वायोलेटेड, यानी हो सकता है कोई आपके राइट को वायोलेट करे, वो तेज़ आ रहा है, वो हो सकता है वो आपके लिए ना रुके या आप उसे नज़र ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच व्हीकल शुड क्रॉस द इंटरसेक्शन लास्ट एंड विच फर्स्ट, यानी इन तीनों में से आखिर में कौन जाएगा और पहले कौन जाएगा। तो यहाँ गौर से देखें, साइकिल वाले के राइट से कौन आ रहा है, ये 2 वाला आ रहा है, वो उसे राइट देगा ना। अब 2 वाले के राइट से कौन आ रहा है, 3 वाला आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले यहाँ 3 वाला जाएगा, और उसके बाद आता है यहाँ पे कि 3 वाला जो है वो फर्स्ट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 वाला जाएगा, और एंड पे जो है वो 1 वाला जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आता है, ये ऑप्शन नंबर 3 आता है कि 1 शुड बी द लास्ट। तो यहाँ इजी देखें ना, राइट से कौन आ रहा है, साइकिल के राइट से गाड़ी वाला आ रहा है 2 वाला, और 2 वाले के राइट से आ रहा है 3 वाला, इसका मतलब 3 के राइट से कोई भी नहीं आ रहा, 3 वाला जा सकता है, उसके बाद 2 वाला जाएगा और एंड पे 1 वाला जाएगा। आगे फिर आता है जी विच व्हीकल इज अलाउड टू मूव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ से कौन पहले मूव करेगा, अब 2 वाला जो है उसके राइट से 3 वाला आ रहा है, और 3 वाले के राइट से 1 वाला आ रहा है, तो यहाँ पहले कौन मूव करेगा, व्हीकल 1 वाला, ऑप्शन नंबर 1 आता है। आगे क्वेश्चन में कहता है जी इन विच ऑर्डर मस्ट द व्हीकल क्रॉस द इंटरसेक्शन। यहाँ पे किस तरह गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी इंटरसेक्शन को, यहाँ उसने ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहले 2 फिर 1 फिर 3 3 2 1 या 1 2 3। अब गौर से देखें 2 के राइट से कौन आ रहा है, 3 वाला, 3 के राइट से कौन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, और 1 के राइट से 2 वाला आ रहा है, यानी 1 वाला जो है वो 2 को रास्ता देगा और 2 वाला देगा 3 वाले को। इसका मतलब सबसे पहले जाएगा 3 वाला, उसके बाद जाएगा 2 वाला, और उसके बाद जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2। आगे आता है जी इन विच आर्डर आर व्हीकल अलाउड टू क्रॉस दिस इंटरसेक्शन। यहाँ पे किस तरह इजाज़त है, अलाउ है, गाड़ियाँ इस चौक से गुजरेंगी। अब यहाँ भी गौर से देखें 3 के राइट से कौन आ रहा है, ये 2 और 1 वाला। अब गौर से देखें 1 वाला सीधा जाना चाहता है और 2 वाला उसके आगे से गुजर के जाना चाहता है, ये साइकिल वाले के। तो किसी के आगे से इस तरह तो नहीं गुजर सकते ना, मतलब सेम रोड पे है ना, तो जब सेम रोड पे हो तो आप किसी के आगे से नहीं ऐसे क्रॉस कर सकते। इसलिए यहाँ सबसे पहले जाएगा 1 वाला, फिर जाएगा 2 वाला, और एंड पे जाएगा 3 वाला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आता है। आगे वो कहता है विच व्हीकल हैज़ प्रायोरिटी। अब यहाँ गौर से देखिए, हमने पीछे सवाल में पढ़ा भी है कि
मोटरवे पे या एक्सप्रेस वे पे जब एंटर आप होते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है राइट वाली गाड़ी तेज़ करने के लिए, लेकिन आपका राइट नहीं होता। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी है? व्हीकल नंबर 1 की, क्योंकि व्हीकल 1 वाला जो है वो मेन रोड पे है तो उसका यहाँ राइट है। व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ व्हीकल 1 डू? ये 1 वाला जो है ये मोटरसाइकिल वाले से क्या करना चाहिए? अब देखें 2 वाला जो है उसने रास्ता देना है 1 वाले को, और 1 वाला जो है वो यहाँ 3 वाले के आगे से गुजर के उस तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि 1 वाला जो है वो यहाँ अपना राइट इस्तेमाल करेगा कि 2 वाला उसे रास्ता दे रहा है, वो दरमियान में चला जाएगा और दरमियान में जाके फिर वो 3 वाले का इंतज़ार करेगा, क्योंकि 3 वाले ने 2 वाले को भी रास्ता देना है ना। तो यहाँ पे जब ये 1 वाला आगे चला जाएगा तो 2 वाला गुजर जाएगा और फिर 3 वाला गुजर जाएगा और फिर ये 1 वाला उस तरफ घूम जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या आता है? यहाँ पे इसका आंसर आता है जी, स्टार्ट बिफोर व्हीकल 2 एंड देन स्टॉप इन द मिडल ऑफ द क्रॉस रोड। अब यहाँ पे वो कहता है स्टार्ट करना है आपने बिफोर व्हीकल 2 से पहले, एंड देन स्टॉप इन द मिडल ऑफ द क्रॉस रोड गिविंग प्रायोरिटी टू व्हीकल 3। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि आपने स्टार्ट करना है बिफोर व्हीकल 2 से पहले आपने स्टार्ट करना है, यानी उससे आगे चले जाना है और फिर मिडल में रुक जाना है और 3 वाले के लिए रुकना है, 3 वाला गुजर जाएगा फिर आप उस तरफ चले जाएं। आगे जी आता है जी विच व्हीकल हैज़ प्रायोरिटी। यहाँ किसकी प्रायोरिटी है, किसका राइट है और क्यों है? तो यहाँ पे ये मोटरसाइकिल वाले का है। तो यहाँ पे वो कहता है जी मोटरसाइकिल वाले का है क्योंकि वो राइट से आ रहा है। यहाँ पे आता है जी मोटरसाइकिल बिकॉज इट कम फ्रॉम द राइट ऑफ द पैसेंजर कार। आगे आता है जी विच व्हीकल मस्ट वेट फॉर दी अदर टू पास एंड वाई। यहाँ पे कौन सी व्हीकल वेट करेगी फॉर अदर, दूसरों के लिए, टू पास ताकि वो गुजर जाए, एंड वाई क्यों? अब 2 वाला क्यों रुकेगा यहाँ, क्योंकि उसके राइट से 1 वाला आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा व्हीकल 2 बिकॉज इट कम फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ व्हीकल 1, क्योंकि ये व्हीकल 1 के लेफ्ट से आ रहा है। आगे आता है जी विच व्हीकल मस्ट वेट। कौन सी व्हीकल यहाँ वेट करेगी फॉर द अदर टू पास। अब यहाँ गौर से देखें, ये हमने पहले भी ये देखा है सवाल। देखें आप सेम दोनों एक रोड पे हैं, साइकिल वाला और गाड़ी वाला। अब गाड़ी वाला साइकिल वाले के आगे से गुजर के तो नहीं उस तरफ जा सकता ना, साइकिल वाले ने सीधे जाना है। तो यहाँ पे जी कौन वेट करेगा? तो यहाँ कार वाला वेट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 आता है कार वाला। विच व्हीकल हैज़ प्रायोरिटी एंड वाई। किस व्हीकल की यहाँ पे प्रायोरिटी है? तो यहाँ पे गौर से देखें जी किसकी प्रायोरिटी है। यहाँ पे देखें अब आप एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये मोटरवे वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली 1 वाला जो है उसका राइट बनता है, क्योंकि ये जो है ये मोटरवे नहीं है बल्कि 2 रोड आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है व्हीकल 1 बिकॉज इट कम फ्रॉम द राइट। अगर मोटरवे में दाखिल हो रहे हो फिर आपका राइट नहीं, लेकिन अगर इस तरह रोड 2 मिल रहे हैं ना तो फिर जो राइट वाली गाड़ी है उसका राइट होता है यहाँ पे, इस तरह की सिचुएशन में, जैसे ये रोड 2 जो है वो एक हो रही है। आगे आता है जी विच व्हीकल हैज़ प्रायोरिटी। यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी है? तो यहाँ देखें ये भी, इसको कहते हैं एक्सप्रेस वे। ये आपको नज़र आ रहा है ना गाड़ी की तस्वीर, ब्लू कलर की ज़मीन और ऊपर वाइट गाड़ी की तस्वीर है, तो ये एक्सप्रेस वे होता है, शहर से बाहर वाला रोड। यहाँ पे भी आप देखें एंटर हो रहे हैं ना अंदर, तो यहाँ पे भी जो ऑलरेडी अंदर रोड के है 1 वाला उसका राइट है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 1 आता है, व्हीकल 1 जो है उसकी प्रायोरिटी है। विच व्हीकल हैज़ प्रायोरिटी। यहाँ किसकी प्रायोरिटी है? तो 2 के राइट से कौन आ रहा है? 1 वाला, क्योंकि यहाँ को ऐसा साइन तो नहीं है जहाँ आपकी प्रायोरिटी है शो हो रही है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई इशारा साइन नहीं, वहाँ आपने राइट वाले को रास्ता देना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आती है व्हीकल 1 की। विच व्हीकल मस्ट क्रॉस द इंटरसेक्शन लास्ट। यहाँ सबसे आखिर में कौन जाएगा? अब यहाँ गौर से देखें, 1 वाला किसको रास्ता देगा? 2 वाले को, और 3 वाला जो है वो 1 के आगे से गुजर के तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लास्ट पे कौन जाएगा? तो यहाँ लास्ट पे जो है वो 3 वाला जाएगा,
क्योंकि 1 वाले ने 2 वाले को रास्ता दिया है, जब 2 वाला चला जाएगा फिर 1 वाला गुजर जाएगा और फिर 3 वाला, क्योंकि 3 वाला 1 वाले के आगे से गुजर कर नहीं जा सकता क्योंकि सेम रोड पे है ना। विच व्हीकल मस्ट वेट फॉर दी अदर टू पास एंड वाई, यहाँ पे वो कह रहा है जी कौन सी व्हीकल जो है वो यहाँ वेट करेगी ताकि दूसरा गुजर जाए, और वाई। अब देखें 2 वाला जो है उसके राइट से कौन आ रहा है, 1 वाला, तो यहाँ 2 वाला जो है वेट करेगा क्योंकि 1 वाला उसके राइट से आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आता है। व्हीकल 2 जो है वो यहाँ वेट करेगी बिकॉज 1 जो है वो राइट से आ रहा है। विच ऑफ द व्हीकल मस्ट क्रॉस द इंटरसेक्शन लास्ट, यहाँ कौन सबसे आखिर में यहाँ क्रॉस करेगा। देखें 1 वाले ने रास्ता दिया है 2 वाले को, 2 वाला जब जो है वो देगा 3 वाले को रास्ता, तो सबसे पहले यहाँ कौन जाएगा, 3 वाला, फिर कौन जाएगा, 2 वाला, एंड पे कौन जाएगा, 1 वाला। तो इसका आंसर आता है व्हीकल 1। विच व्हीकल मस्ट क्रॉस द इंटरसेक्शन लास्ट, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी लास्ट पे कौन यहाँ क्रॉस करेगा। यहाँ भी गौर से देखें 1 के राइट से कौन आ रहा है, 3 वाला, और 3 के राइट से कौन आ रहा है, 2 वाला, तो यहाँ पे लास्ट पे कौन जाएगा, लास्ट पे जाएगा व्हीकल 1 वाला। तो लें जी आज हमने आपके साथ जी वीडियो नंबर 3 जो है वो भी शेयर कर दी है। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 4 के साथ आपके खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।